अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे और अपने अपने घरों में सेहतयाब होंगे, आमीन। आप सबका दोबारा से मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। तो मेरी आखिरी वीडियो का अनुमान था, जो कि मैंने 10 से 15 जो कि सतरें थी आपको वाज़ह की थी, वो ये था कि मुस्तरद होने के बाद, यानी आफ्टर फेसिंग रिजेक्शन के बाद आपको किस तरह से, किस अंदाज में रहना चाहिए, कैसे अपनी गलतियों को से सीखना चाहिए और कैसे अपनी गलतियों से सीखकर अपने आप को बेहतर बनाना है, और किस मुनसिफ अंदाज में आपने अपने आप में सुधार पैदा करना है, किन चीज़ों को आपने तर्क करना है जो कि है मुस्तरद होने के बाद। और मुझे यकीन है, पूरी उम्मीद हूँ कि आपको वो लाइनें अच्छे से वाज़ह हो गई होंगी। लेकिन अगर उसमें आप अपना इज़हार ख़्याल शामिल करवाना चाहते हैं, हाँ, मेरी हर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ, तो आप अपनी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस वीडियो में उसको शामिल करने की कोशिश करूँगी। तो मेरा आज का उन्वान है, मैं टेक्नोलॉजी से प्यार करता या करती हूँ। ये छोटा सा पैराग्राफ है जिसकी 15 से 20 सतरें हैं, जो कि मैंने एक तलबा और तुलबात पर लिखा है, ठीक है ना? लड़के पे और लड़की पे, कि वो रोज़मर्रा में टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी उन्हें कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है। वैसे तो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है ना? आजकल इसका बहुत दौर-दौरा है और माशाल्लाह से इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की होती जा रही है। लेकिन एक आम बच्चा टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करता है, उसके बारे में मैं वाज़ह करूँगी। और अगर मैं वीडियो का आगाज़ करती हूँ बगैर वक्त का ज़ाया किए हुए, और आपसे वीडियो के आगाज़ में ही एक गुजारिश करनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जितना जल्दी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये दरख्वास्त है आपके आगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एक दूसरे तक पहुँचाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलें, वीडियो का आगाज़ करती हूँ। मैं टेक्नोलॉजी से प्यार करता या करती हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत से कामों में मदद करता है या करती है। टेक्नोलॉजी को करती कर दीजिएगा, ठीक है? हर दिन मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता या करती हूँ, अपना घर का काम करने के लिए, ठीक है? जो स्कूल में से काम मिलता है ना, और जो डिफ़िकल्ट होता है, लाइक किसी किस्म की एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो होमवर्क करने में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये लिखाई के साथ रियाज़ी के मसले सुलझाने में भी मेरी मदद करता है, ठीक है? मेरी मदद करता है। मैं इंटरनेट को भी सवालों के जवाबात हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता या करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है गोया मेरी उँगलियों के पोरों पर एक बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, ठीक है ना? इंटरनेट के ज़रिए आप बहुत से ऐसे अल्फ़ाज़ जिनके मायने आपके जो कि है समझ में मुश्किल हों, मुहावरात, ठीक है? पहेलियाँ, इंटरनेट के ज़रिए आप उन मसलों को हल कर सकते हैं, ठीक है? अभी इंटरनेट पे लिखे इस लफ़्ज़ का मायने बता दें, वो फ़ौरी आपको उसका जो कि है बताने की कोशिश करता है, उसका जवाब देने की। मेरा पसंदीदा काम टेक्नोलॉजी पर क्या है? वीडियो गेम्स खेलना, और उन दोस्तों के साथ भी खेलता हूँ जो मुझसे बहुत दूर हैं, ठीक है ना? उसके अलावा मैं ऑनलाइन वीडियोज़ देखना पसंद करता या करती हूँ। टेक्नोलॉजी मेरे घर वालों की बहुत मदद करती है, ठीक है? किस तरह से वो बताती हूँ। सबसे पहले टेक्नोलॉजी हमें हमारे उन रिश्तेदारों के साथ में रखती है जो किसी दूसरे मुल्क, बहुत से मुल्क हैं जिसमें बहुत से मुसलमान जो कि है गए हुए हैं, रिश्तेदार, जैसे सऊदी अरब, दुबई, इंडोनेशिया जैसे शहरों पे, ठीक है ना? हम उन्हें नहीं मिल सकते रोज़ाना के हिसाब से या महीने के हिसाब से, तो उनसे रोज़ाना जुड़े रहने में टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है, ठीक है ना? में रहते हैं। उसके अलावा मेरी वालदा साहिबा अपने मोबाइल पर हमारी मुहिम-जोई के लिए, यानी एडवेंचर के लिए, की तस्वीर लेने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। और मेरे वालिद साहब भी अपना कंप्यूटर घर में काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख़्याल में टेक्नोलॉजी बहुत हैरत अंगेज़ है। जी, अब इसमें बहुत ज़्यादा जो कि है तरक्की हो रही है, और यही वजह है इसके हैरत अंगेज़ होने की। ये मुझे सीखने, खेलने, हल तलाश करने और दूसरों के साथ जुड़े रहने में, उसके अलावा मेरे काम को आसान करने में, और मुझे मज़े की जो चीज़ें देखने में, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा उसको मज़े वाला बनाता है, ठीक है? तो ये टेक्नोलॉजी है ऐसे तलबा और तलबात के लिए जो कि 5 स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड की क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है ना? वो चाहे तो इसे आप बीती के तौर पर भी लिख के रख सकते हैं,
ठीक है? और आप चाहें तो इस वीडियो को जो कि है अपने पास महफ़ूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर इसमें आप अपना इज़हार ख़्याल शामिल करवाना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर कोई मसला है, कोई लाइन समझ में आई, तब भी आप अपने कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं फ़ौरी हल करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।